अस्सलाम वालेकुम। 12 बोर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में खुशामदीद। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि दुनिया में बहुत से ममालिक, सैकड़ों ममालिक जो है वो शटगन्स और दूसरे वेपन्स, फायर आर्म्स बनाते हैं। किसी के वेपन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो किसी के वेपन्स जो है वो इतने अच्छे नहीं होते और सस्ते होते हैं। किसी के वेपन जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं और किसी के नहीं होते। बहुत से ममालिक ने इस वेपन्स के कारोबार से अरबों खरबों कमा लिए और कुछ ममालिक जो है वो इससे इतना हाथ जो है वो नहीं कमा सके। तो बहुत से ममालिक में से एक हमारा मुल्क पाकिस्तान भी है जो वेपन्स बना रहा है, लेकिन इसकी जो है ना इतनी पजीराई नहीं मिली। एक तो मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको इतने खास तवज्जो नहीं मिली कि ये लोग जो है इन लोगों को जो हथियार बना रहे हैं, उन्होंने छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बनाई है, उनके पास ये हुनर है, उनको जो है ना ये लोग जाके उनकी मदद करें और उसको जो है कोई लाइसेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह की जो है ना ये मदद करके मुल्क की तरक्की में या मुल्क की खुशहाली में जो है ना किरदार अदा करने का मौका मिले। तो हमारे मुल्क में भी जो है वो हथियार बन रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह दूसरे ममालिक में। तो मतलब कहने का यह है कि हमारे यहाँ जो शटगन बन रहे हैं, तो बहुत से दोस्तों ने ये कहा है कि आप पेशावर में या पाकिस्तान में जो लोकल मेड है, वो आप लोगों को पता है कि पेशावर में ज़्यादातर बनते हैं, उस पर रिव्यू करें। और ख़ासकर क्लशिनकोफ डिज़ाइन के बने हुए 12 बोर शटगन जो है, जो कि अक्सर डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, उस पे आप रिव्यू करें, उसका कुछ हमें बताएं कि वो किस तरह हैं, चलने में कैसी है, क्वालिटी के लिहाज से कैसी है, उसको लेनी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आज अपने इल्म और तजर्बे की बिना पर जो है वो एक शटगन ली है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो आगे आप लोगों की मर्ज़ी। तो आज है मेरे पास ये जो है शटगन, और ये एम शेप इसकी जो है M4 है। वैसे इसका जो मेकनिज़म है ये फुल जो है वो क्लशिनकोफ जो है AK-47 एक जानी पहचानी जो राइफ़ल है उसकी है। तो दोस्तों, ये जो मेरे पास शटगन है, इसका मैं आप लोगों को बताऊं कि ये आज से तकरीबन कोई 15-17 साल पहले मैंने खुद दरदम हेल से बनवाई थी अपने लिए। उसी वक़्त से ये मेरे पास है जो, और मैं इसको इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। ये सेमी भी है और फुल भी है, ठीक है। और ये तकरीबन मैंने कोई 500 से ज़्यादा, सिर्फ मैंने नहीं, मतलब मेरे जो घर में कज़न छोटे बड़े ये सब इसको इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को शायद पता होगा, बल्कि पता है तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जो है ना ये फ़ायर करना, ये हालांकि हवाई फ़ायर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हवाई फायरिंग शादी ब्याह मंगनी और ऐसे तकरीबात जो होते हैं उस पे लोग जो है ना हवाई फायरिंग करते रहते हैं। मैं उसकी हौसला शिकनी करता हूँ। मैं आप लोगों को कभी ये नहीं कहता कि आप लोग इसकी हवाई फायरिंग करें। तो इससे तकरीबन 500 रौंद जो है हम लोग इससे फायर कर चुके हैं, लेकिन आज तक इसमें कोई मसला नहीं आया। कभी इसने कोका नहीं अड़ाया, कभी इसने मिस फायर नहीं किया, इसका कोई पुर्जा टेढ़ा नहीं हुआ, इसका कोई पुर्जा क्रैक नहीं हुआ, इसने कि किसी पुर्जे ने आज तक कोई काम नहीं छोड़ा, बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही है। लेकिन बात यह है कि ये उन दिनों में मैंने 27,000 की बनवाई थी, 27,000 की, जब तुर्किश के क्राल शटगन जो है वो 24 और 25,000 में मिल रहे थे। अभी आप अंदाज़ा लगाएं, वो पेशावर के वेपन्स के बारे में मशहूर है ना कि जितना गुड़ उतना मीठा। मेरी वीडियो शायद आज थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को हथियार दिखा नहीं रहा, और ना ही मेरा मकसद हथियार दिखाना, आप लोगों को थोड़ा मालूमात देना अपने इल्म के मुताबिक। हो सकता है कुछ रह जाए तो आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बहुत से यूट्यूब चैनल आप लोग देखते हैं कि हथियार दिखाते हैं कि ये है वो है ये है, वो तो आप लोग भी कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ में बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के इल्म में इजाफा हो और आप लोगों को कुछ मालूमात मिल सके। कोशिश मेरी यह होती है, और अगर आप लोगों के पास कुछ मज़ीद मालूमात होती है तो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो आज इस पे जो है ना बात करते हैं। ये उस टाइम इतनी मैंने महंगी बनवाई थी, लेकिन चीज़ जो है उसने ज़िम्मेदारी पे दी थी, और आज तक जो है कोई 15-17 साल उसको हो गए, बल्कि जी 15 साल तकरीबन हो गए ये मेरे पास है और ये चल रही है। तो इस पर आज जो है ना इंशाल्लाह बात करते हैं। सबसे पहले इसका जो स्टॉक है
स्टॉक इसका जो है ये लंबा और छोटा इसको आप लोग कर सकते हैं। इसमें आजकल बहुत सी किस्में हैं, इसको लंबा और छोटा भी किया जा सकता है और साइड फोल्ड वाले भी इसमें आजकल आ रहे हैं। कुछ इस शेप में हैं, कुछ इसमें डिज़ाइन वगैरह बने होते हैं। अगर आप लोगों ने बनवानी हो तो वो, बल्कि आप लोगों ने बनवानी नहीं, अगर आप लोग चेक करें तो बहुत से फेसबुक पेजेस, बहुत से यूट्यूब चैनल जो है मौजूद है और उस पे जो है वो लोग दिखाते हैं। ये काफ़ी पुराना प्लास्टिक है, आजकल इससे ज़्यादा अच्छे और बहुत खूबसूरत फिनिशिंग वाले हैं दस्तयाब है, ठीक है। लेकिन ये भी जो है ना एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही मज़बूत है। इसमें जो है वो पट्टा डालने की अपनी जगह इन्होंने रखी हुई है और आप लोग इसमें पट्टा डाल सकते हैं। यहाँ पे कैच है, आप इस लोगों को लंबा चौड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके ये जो ग्रिप है, जिसको हम लोग पिस्टल ग्रिप कहते हैं या मुठ हैंड गार्ड, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है और कोई आम प्लास्टिक नहीं है। बहुत ही मज़बूत और ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने ये लगाया हुआ है और इसमें जो ये ग्रूज इसने बनाए हुए हैं बड़े ज़बरदस्त, इस ग्रिपिंग बहुत ज़बरदस्त देते हैं। उसके बाद आते हैं जनाब इसके बॉडी की तरफ, ठीक है। शटगन हाल ही है, मैंने चेक किया हुआ है, सेफ़ है। इसकी जो बॉडी है ये स्टील से बनी हुई है। कौन से स्टील से बनी हुई है ये मुझे नहीं है पता, 4140 है, 4145 है या जो भी है, मुझे इसका नहीं पता। लेकिन ये जो लोग लोहा इस्तेमाल करते हैं, स्टील इस्तेमाल करते हैं, मिल स्टील है और ज़बरदस्त किस्म का है, कोई चादर नहीं है, लोहे का बना हुआ है, ठीक है। बहुत ही मज़बूत है, वज़न इसका ज़्यादा है, ब्रेस्ट को बर्दाश्त करने की इसमें सलाहियत है। इस बॉडी में आज तक कोई मसला नहीं हुआ, इसमें कोई दरार, कोई क्रैक वगैरह नहीं हुआ, ठीक है। बाकी सेम वही मैगज़ीन जिस तरह के 47 में होता है, SMG में पूरे पाकिस्तान में किसी न किसी फैमिली में फ़ौजी या पुलिस वाला ज़रूर होता है। आजकल हर बंदा जो है SMG से या AK-47 से या क्लशिनकोफ से जो है वो वाकिफ़ है। उसके बाद सेम AK-47 वाली जो है ना सेफ्टी कैच ऊपर नीचे करने के लिए ये सबसे ऊपर सेफ़, उसके बाद ऑटो और उसके बाद जो है वो सेमी ऑटो, जिस तरह AK-47 में होता है। तो बॉडी इसकी बड़ी ज़बरदस्त और मज़बूत है। ऊपर इसके जो ये लोग, हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको कवर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कुपा भी बोलते हैं, जो भी आप अपनी ज़ुबान में कहें। ये एक लोहे का बना हुआ है, ठीक है। ये कैसे भी हो ये चल जाता है, ये अक्सर मज़बूत ही होता है, इतना होता है। सच्चा सबसे मेन चीज़ जिसमें जो इसमें है वो है बोल्ट इंतहाई मज़बूत होना चाहिए। बोल्ट के बारे में पाकिस्तान में बहुत सी बातें लोग करते हैं कि जी ये रेल की पटरी के बने होते हैं। कुछ कहते हैं कि जी ये जो टैंक के जो स्पेयर पार्ट होते हैं जो अफ़गानिस्तान से आते हैं, या जो पाकिस्तान आर्मी वाले एक्सरसाइज करके जो वो टैंक तोड़ाते हैं, तो उनके पुर्जे जो है ना ये लोग ख़रीद के ना तो उसको पिघला के ये बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये जो गाड़ियों के एक्सल वगैरह होते हैं, कमानी, टाई रॉड, ये इनको पिघला के जो है ना ये लोग बनाते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें और कहानियाँ आप लोगों को मिलेगी। लेकिन अभी बात यह है कि बेशक ये उन्होंने घर में बनाई है या उन्होंने फैक्ट्री में बनाई है, आप लोग इसकी ज़िम्मेदारी लिया करें इससे, ठीक है। ये इंतहाई सख्त स्टील की बनी हुई है। हमने हर तरीके से, हर पोजीशन से इसको चेक किया है, आज तक इसमें कोई मसला नहीं हुआ है, कोई भी मसला नहीं हुआ है। जहाँ तक रेल की पटरी की बात है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, खासकर पंजाब एरिया में ये बात बड़ी मशहूर है कि जी ट्रेन की पटरियों को पिघला कर तो उससे ये वो ट्रेन की पटरी जो है वो मेरे ख्याल में 1084 स्टील है, और जो रशियन वगैरह जो सेमी ऑटो वो में इस्तेमाल करते हैं वो 4140 स्टील है। तो इन दोनों स्टीलों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये तकरीबन एक ही जैसे, काम लेने की तरफ से अगर आप सोचें ना तो ये तकरीबन एक ही जैसे हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं है। अच्छा, अभी पटरी को पिघलाना और फिर उससे बोल्ट बनाना, ये तो मेरा और आपका जहन है ना, वो लोग उस चीज़ को सोचते हैं, उस स्टील को सोचते हैं कि जो आसानी से मिले और जल्दी से आसानी से उससे बोल्ट बने और चीज़ भी मज़बूत हो। तो उनको अभी वो एक्सल मिलता है, तैयार स्टील आती है, लाहौर से आते हैं, गाड़ियों की आती है, टैंक से आती है, जो भी चीज़ उसको आसानी से मिले, कम कीमत में मिले और मज़बूत चीज़ मिले, तो ये बोल्ट उससे बनाते हैं। मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि उसने टैंक से बनाई है या ट्रेन की पटरी से बनाई है, लेकिन चीज़ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसका, ये जो फोर एंड है इसका, इन्होंने M4 शेप वाली बनाई है।
ये भी M4 शेप वाली जो फ्रंट साइड टिप बनाई हुई है। ये आजकल G3 शेप में भी है, M16 शेप में भी है, AK-47 शेप में भी है, मेरे ख्याल में MP5 शेप में भी है। बहुत से शेप में आप लोगों को मिलेगी। उसमें सिर्फ यही होता है कि एक दो चीज़ें जो है वो चेंज कर लेते हैं, मैकेनिज़्म जो है उसका वही रहता है। और मैकेनिज़्म मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग यही रखवाएं। ये मैकेनिज़्म दुनिया भर की सबसे कामयाब तरीन मैकेनिज़्म है जो AK-47 की है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बैरल। बैरल इन्होंने जो इस्तेमाल की है, फिर मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने कौन सी चीज़ इस्तेमाल की है, और वो जो कहते हैं क्या वो सही कह रहे हैं, क्या वो सच कह रहे हैं। कुछ मेरे भाई ऐसे भी होते हैं कि अगर आप उसको बनाएं कि जी ये मैंने टैंक के एक्सल से बनाई है, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है बस मैंने यही लेनी है। अगर आप उसे कहते हैं कि ये जी मैंने अपने इलाके में जो डाले चलते हैं उसके एक्सल से, ओ नहीं जी वो डाला तो यार वो तो ये है तो वो है, नहीं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए वो, मैं फिर वही बात करूँगा, मुझे इससे कोई गरज नहीं है, मुझे गारंटी चाहिए इसकी। और इससे मैंने 36 ग्राम तक सड़के जो है रोंद चलाए हैं, और बैरल इसकी बिल्कुल साफ़ सुथरी ज़बरदस्त है। अगर ये 41-40 स्टील की बनी हुई है जो कि अक्सर गाड़ियों के एक्सल में इस्तेमाल होता है, उसको क्रोम की भी ज़रूरत नहीं होती, तो मेरे लिए ये जो है ना काफ़ी है, बस पटने वाली ना हो। दूसरी चीज़, इसका जो अंदर डायामीटर है, डायामीटर जो तकरीबन 18.4 होता है, वो पूरा होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। अगर वो कम हुआ तो इसके पटने के जो है ना वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। अक्सर इन लोगों ने बिल्कुल फिट रखी होती है, ठीक है, क्योंकि इनके एक दिन का काम नहीं है और ना ये गलत जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके साथ ये चौक जो है ना, इसका जो मुज़ल ब्रेक है आप इस या फ्लैश हेडर जो भी आप कहें, ये इससे उतर जाता है। और इसके साथ जो है एक एक्सटेंशन चौक उन्होंने मुझे ले दिया था बैरल को लंबा करने के लिए, ठीक है। आजकल ये देखें, ये हाथ की बनी हुई है। आजकल यूरोपियन और तुर्की स्टाइल के ये जो शटगनें जो है ना आ रही है, तुर्किश और यूरोप स्टाइल के बना रहे हैं वो, क्योंकि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास CNC मशीन है, लेज़र मशीन है, और पता नहीं CN कटिंग मशीन है, हर किस्म की मशीन जो है पेशावर में दस्तियाब है, उन्होंने ली हुई है। और जो स्मॉल इंडस्ट्री जोन है पेशावर में, उसमें बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं। यकीन करें कि जब आप उनकी ये मुज़ल ब्रेक्स वगैरह देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये पाकिस्तान में बनी है। बेशक वो पाकिस्तान में बनी है, ये पुराना है, आज से 10-15 साल पहले की बनी हुई है ये चीज़, तो ये इतनी खूबसूरत नहीं लग रही। और जो आजकल बन रही है वो बहुत ही आला क्लास की और बहुत खूबसूरत और बहुत जो है ना वो बन रही है। यहाँ पे पट्टे के लिए उन्होंने फ्रंट पे जो है ना एक मज़बूत कील लगाई हुई है, ज़बरदस्त किस्म की, पूरी नट बोल्ट जो है ना स्क्रू वाले लगाए हुए हैं, और काफ़ी ये जो है ना मज़बूत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये रही भाईजान आप लोगों की मेड इन पाकिस्तान हैंडमेड शटगन, और बहुत ज़बरदस्त है, चलती है, कोई मसला नहीं है। और मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि यहाँ हर किस्म की चीज़ मिलती है पेशावर से। 5000 में भी आपको शटगन बना के देंगे, लेकिन फिर यह नहीं कहना कि जी ये तो शाम तक चली है। 5000 वाली चीज़ शाम तक ही चलेगी, अगर आप लोग थोड़ा गुड़ डालेंगे तो मीठा जो है ना वो बनेगा। अच्छा, अभी दूसरी एक चीज़ जो मुझे बहुत से दोस्त फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि जी मैंने फ़लाँ कंपनी की ली है, फ़लाँ कंपनी की, फ़लाँ कंपनी की। एक बात आप लोगों को बताऊं कि बहुत सी कंपनियां आजकल पेशावर के स्मॉल इंडस्ट्री जोन में, अल्लाह ताला उनको तरक्की दे, जो हमारे मुल्क की खुशहाली में किरदार अदा करें। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनकी जो है ना ज़रूर मदद करें, इससे हमारे मुल्क में जो है ना वो पैसा भी आएगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक, बहुत से वो ममालिक जो तरक्की के लास्ट ग्रेड पे पहुंच चुके हैं, वो भी शटगन्स का कारोबार करते हैं और कर रहे हैं, और बहुत पहले के करते आ रहे हैं। तो ये ऐसी कोई बुरी बात नहीं है इंशाअल्लाह। बस मकसद हमारा अच्छा होना चाहिए, इस्तेमाल हमारा अच्छा होना चाहिए। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को बुरे दिन से बचाएं, तमाम इंसानों को बुरे दिन से बचाएं। तो बात चलो कहीं और चली गई। तो बहुत से दोस्त फ़ोन करते हैं, कंपनियां है भाईजान, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी कंपनी जो है वो ये शटगन भी बना रही है। उनकी अपनी पिस्तौलें बन रही है, M4 बन रहे हैं, 223 बन रही है, AK-47 बन रहे हैं, जो है ना 308 बन रही है, और हर कंपनी बना रही है और अपने नाम से वो बेच रही है गारंटी के साथ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई पेशावर से मेरा भाई देख रहे हैं कंपनी वाला, तो अगर वो लोग ये लोग बना रहे, वो ये चीज़ बना रहे हैं और अपने नाम पे बना रहे हैं और अपनी कंपनी के नाम पे बना रहे हैं, अच्छी चीज़ बना रहे हैं, तो बेशक वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह वहाँ जाके चीज़ चेक करके आप तमाम भाइयों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। फिर आगे आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप लोगों ने किसी ने लेनी हुई
लाइसेंस और कानून पाकिस्तानी कानून के मुताबिक तो बेशक उससे ले लें। लेकिन मुझे नहीं है पता, मुझे यकीन है कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है, कोई भी आपको बनाकर दे देगा और यहाँ पे लिखाई है देखे यहाँ इस पर कितनी लिखाई हुई है, ठीक है, फिर दूसरी साइड देखें इस पर कितनी लिखाई हुई है, लेकिन लिखाई से कुछ नहीं होता। वो आजकल लेज़र एनग्रेविंग आई हुई है, हर किस्म की मशीनें हैं, आप जो बोलेंगे वो आपको लिखवा के दे देंगे और बिल्कुल ओरिजिनल ज़बरदस्त खूबसूरत तरीके से जो है ना आपको लिखवा लेंगे। कोई ये कंपनी कोई वो कंपनी नहीं, चीज़ आप वो लें कि जिस उस्ताद से आप लें तो उसका नाम आपको याद हो और ये दुकान याद हो और वो बोले कि भाई आप जो है ना धड़ल्ले के साथ मेरा नाम ले और ये चीज़ ले जाएं। अगर आप किसी फैक्ट्री से खरीदते हैं तो वो बेशक आपको जो है ना अपनी फैक्ट्री का नाम इस पर लिख कर दे दें कि भाई ये चीज़ ले जाएं, ये गारंटी के साथ हैं और बिल्कुल आप धड़ल्ले के साथ जो है ना इसको यूज़ करें। और मैं इस चीज़ का जवाबदार हूँ, ज़िम्मेदार हूँ। बैरल प्रेशर जो है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं है कि चेक करने वाली है, और प्रूफ मार्किंग जो है वो प्रूफ हाउस पाकिस्तान में नहीं है। वाइन इंडस्ट्रीज़ के पास अगर हो तो वो वो उनका अपना सेटअप है, वो आर्मी का सेटअप है, उसका मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं है इधर पेशावर किस्मों या इंडस्ट्री जोन में। तो दोस्तों चीज़ मैंने एक दिखाई है, लेकिन पूरी तफसील जितने मुझे पता थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो, बात का पता चल गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी मुझसे रह गई हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ मुझसे जो रह गई है वो ये मैगज़ीन 5 वाली 10 वाली और कुछ ड्रम मैगज़ीनें आजकल आ रही है, 2 मेरे ख्याल में इस फ्री मिलते हैं आपको, बाकी आपको बनवाने पड़ेंगे, उसकी आपको अलग है जो है ना वो पेमेंट करनी पड़ती है। और जब भी आप शटगन खरीदें बनवाएं तो उसको बोले भाईजान 2-3 मुझे चेक फायर करके दें। अगर कोई छोटा मोटा मसला हुआ तो उधर ही वो जो है ना ठीक हो जाती है। बहुत से ऐसे इलाके होते हैं जहाँ गन स्मिथ का मिलना और फिर जो है ना शटगन ठीक कराना वो बहुत बड़ा मसला होता है उन बंदों के लिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई ऐसी मालूमात है जो मैंने नहीं बताई और आप लोगों को पता हो तो मेरे साथ जो है वो ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कानून की पासदारी आप लोगों और शटगन सेफ्टी आप लोगों की अपनी जवाबदारी है।